अगर पेट की जिद्दी चर्बी से कोई परेशान है तो हो सकता है इसका जवाब उनके सुबह के रूटीन में ही छिपा हो। जी हाँ, खाली पेट सिर्फ टहलने से ही शरीर एक फैट जलाने वाली मशीन बन सकता है। चलिए आज इसके पीछे का साइंस समझते हैं। ये कहानी बहुत से लोगों की है। रोज 10,000 कदम चलना, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, लेकिन पेट की चर्बी वो तो जैसे हिलने का नाम ही नहीं लेती। काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, असल समस्या मेहनत में नहीं है। असली मुद्दा है कि शरीर गलत फ्यूल जला रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। शरीर मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वो उस चीज को नहीं जला रहा जिसे जलाना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले फ्यूल की समस्या क्या है, फिर हम देखेंगे कि शरीर की फैट बर्निंग चाबियां कौन सी हैं। इसके बाद बात करेंगे 20% ज़्यादा फायदे की। फिर एक परफेक्ट मॉर्निंग वॉक कैसी होनी चाहिए, वो कौन सी आदतें हैं जो फैट बर्निंग को रोक देती हैं, और आखिर में एक सिंपल डेली चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द फ्यूल प्रॉब्लम। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करता है। देखिए, जब कोई नाश्ता करने के बाद वॉक पर जाता है तो बॉडी एनर्जी के लिए क्या इस्तेमाल करती है? वही नाश्ता जो अभी अभी खाया है। जो जमी हुई चर्बी है उसको तो छूती भी नहीं। हाँ, दिल के लिए अच्छा है, जोड़ों के लिए अच्छा है, पर जहाँ तक फैट स्टोर्स का सवाल है, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, शरीर की फैट बर्निंग चाबियां। हमारे जिस्म में ना 2 ऐसे मुख्य हार्मोन हैं जो समझे फैट स्टोर्स के दरवाजे के गेटकीपर हैं। वही उन्हें खोलते हैं और वही उन्हें बंद करते हैं। इसको ऐसे सोचिए, इंसुलिन एक स्विच है। जब इंसुलिन लेवल हाई होता है, जैसे कि खाना खाने के ठीक बाद, तो फैट सेल्स के दरवाजे क्लिक बंद हो जाते हैं, लॉक। बॉडी एनर्जी को स्टोर करने लगती है। लेकिन जब इंसुलिन लेवल कम होता है, जैसे कि पूरी रात फास्ट करने के बाद, तो यही दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं और तब बॉडी जमी हुई चर्बी को फ्यूल की तरह यूज करना शुरू कर देती है। अब दूसरा जरूरी हार्मोन है कॉर्टिसोल। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब ये लगातार बढ़ा रहता है ना, तो इसका सीधा कनेक्शन पेट के आसपास चर्बी जमने से होता है। और पता है, सुबह की एक शांत सैर इस कॉर्टिसोल के लिए एक नेचुरल प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह काम करती है। मतलब स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम हो जाता है। तो अब चलते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ हम देखेंगे कि साइंस इस खाली पेट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को कैसे सपोर्ट करता है। क्या इसके पीछे कोई असली सबूत है? बिल्कुल है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक काफी दिलचस्प स्टडी पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने इसी चीज को टेस्ट किया और पता चला कि जिन लोगों ने खाली पेट एक्सरसाइज की, उन्होंने नाश्ता करके एक्सरसाइज करने वालों की तुलना में 20% तक ज्यादा बॉडी फैट बर्न किया। 20%! सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है। और ये सिर्फ खाने का समय बदलकर हासिल किया जा सकता है। कमाल है ना? तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ। खाली पेट टहलने वालों ने नाश्ता कर चुके लोगों से कई ज्यादा जमी हुई चर्बी जलाई, और इसका कारण वही है जिसकी हमने पहले बात की थी। सुबह सुबह इंसुलिन लेवल्स कम होने की वजह से फैट सेल्स के दरवाजे एनर्जी रिलीज करने के लिए पूरी तरह से खुले हुए थे। तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो चलिए सेक्शन 4 में कैसे पर फोकस करते हैं। मतलब एक परफेक्ट मॉर्निंग वॉक आखिर की कैसे जाती है। नतीजे देखने के लिए ना टाइमिंग सब कुछ है। पहले 10 से 15 मिनट तो बॉडी सिर्फ वार्म अप होती है और अपना फ्यूल सोर्स स्विच करती है। लेकिन जैसे ही 15 मिनट का निशान पार होता है, बॉडी एकदम फैट बर्निंग रिदम में आ जाती है। यही है स्वीट स्पॉट। इस जोन में अगले 20 से 30 मिनट तक बने रहने से पीठ की चर्बी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कितना तेजी से चलना चाहिए। यहाँ पर ना बहुत तेज दौड़ने से फायदा नहीं होगा। असल में खाली पेट ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है? एक ऐसी तेज चाल, समझिए जैसे किसी जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा लेट हो रहे हैं। सांस थोड़ी तेज होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि आराम से बात ना कर सकें। और हाँ, एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी, हाइड्रेशन। घर से निकलने से पहले एक बड़ा ग्लास पानी जरूर पीना है, क्योंकि एक डिहाइड्रेटेड शरीर फैट को ठीक से मेटाबॉलाइज नहीं कर सकता। और अगर कोई चाहे तो 1 कप ब्लैक कॉफी भी पी सकता है। उसमें जो कैफीन होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म को हल्का सा बूस्ट दे सकता है।
अब हम आते हैं एक बहुत बहुत ज़रूरी सेक्शन पर, द फैट बर्निंग किलर्स। ये वो आम गलतियां हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो वो कौन सी एक मासूम सी लगने वाली आदत है जो फैट सेल्स को तुरंत बंद कर देती है? ज्यादातर लोग अनजाने में ही ये गलती रोज करते हैं। ये रही वो आदतें। कॉफी में सिर्फ 1 चम्मच मीठी क्रीम, केले का एक छोटा सा टुकड़ा, या सुबह उठते ही 1-2 बिस्किट खा लेना। हमें लगता है अरे इतने से क्या होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए ये पूरी गेम बदल देता है। तो इसका निचोड़ ये है, जैसे ही पाचन तंत्र में थोड़ी सी भी चीनी या कार्ब्स पहुंचते हैं, शरीर इंसुलिन छोड़ता है, और जैसे ही इंसुलिन खून में आता है, फैट सेल्स के दरवाजे धड़ाम से बंद हो जाते हैं। शरीर जमी हुई चर्बी जलाना बंद कर देता है और वापस उस नई शुगर को जलाने लगता है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं। सेक्शन 6 में आपकी डेली चेकलिस्ट तैयार करते हैं। ये रही मॉर्निंग वॉक की सिंपल सी चेकलिस्ट। नंबर 1, उठें। नंबर 2, हाइड्रेट करें, लेकिन सिर्फ पानी या ब्लैक कॉफी से। नंबर 3, एक तेज गति से चलें। नंबर 4, 30 से 45 मिनट का लक्ष्य रखें। और सबसे जरूरी नंबर 5, नाश्ता हमेशा वॉक के बाद करें। बस इतना ही आसान है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक दिन खाली पेट चलने से कोई चमत्कार नहीं होगा। इस सुबह की आदत की असली ताकत इसके रोजाना के कंपाउंडिंग इफेक्ट में है। हर रोज शरीर को एक बेहतर फैट जलाने वाली मशीन बनाया जा रहा है। तो क्या शरीर को वो काम करने का मौका देने के लिए तैयार हैं जिसके लिए वो बना है? कमर में बदलाव लाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: आरामदायक जूते, 1 ग्लास पानी और रोज सुबह दरवाजे से बाहर निकलने का अनुशासन।